अध्याय प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 31 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा छंदांस्य अनंतस्य शिरो गृणन्ते दंष्ट्वा यमः स्नेह कला द्विजानी आसो जनोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। छंदांसि वैदिक स्तोत्र अनंतस्य परमेश्वर के शिरः मस्तक गृणन्ति उनका कहना है दंष्ट्राः दाणे यमः यमराज जो पापियों के निदेशक है स्नेह कला स्नेह करने की कला द्विजानी दांत हास मुस्कान जन उन्माद करी अत्यंत मोहक च भी माया भ्रामिका शक्ति दुरंत अजेय सर्ग भौतिक सृष्टि यदपांग जिनकी चितवन मोक्ष विक्षेप। अनुवाद। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। ये भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन स्वरूप है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमभिषति पुत्रमत्वस्वरूपं रूपं तस्याग्रमुरुपुरीं मातृं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। भक्तों की गिनती काफी कम हो गई पहले से, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में तो खाली 10-12 लोग जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं आ रहे हैं, भागवतम क्लास में भी नहीं आ रहे हैं, वैकेशंस मिल रही है उन्हें। तो हम लोग अभी भगवान के विराट रूप के बारे में सुन रहे हैं और 26 से 28 श्लोक जो थे, 3 श्लोकों में जो ये 14 भुवन हैं, 14 लोक जो हैं, उनको बताया कि कैसे भगवान के विराट रूप के अलग अलग अंग हैं, है ना। हमने सुना था ना, और हमने होमवर्क भी दिया था कि कौन इसे याद करके आएगा। इनको याद है ये? उर्मिला माता जी, आपको याद है? बोलिए। हाँ, नीचे से बोलिए। हाँ, नहीं, पाताल है। पाताल भगवान के चरणों के तलवे हैं। भगवान के एड़ी और पंजे। हाँ, महातल भगवान के टखने। हाँ, तलातल भगवान की पिंडलियां। हाँ, सूतल भगवान के घुटने हैं। उसके बाद अतल और वितल भगवान के हाथ। हाँ, वितल कौन सा पोर्शन है और अतल कौन सा है? वितल आगे वाला है। हाँ, अतल ऊपर वाला है। ठीक है, आगे। हाँ, स्वर्ग। हाँ, सत्य। हाँ, वो बताइए। भूर क्या है?
भूरलोक, हाँ हाँ, कटी प्रदेश भूरलोक है। हाँ, और अंत भूअरलोक क्या है? नाभि, नाभि सरोवर। हाँ, आगे स्वर्गलोक क्या है? छाती। महरलोक गर्दन। जनलोक मुख। तपलोक ललाट है, सिर है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ये मेडिटेशन भगवान का। जैसे हमने सुना था कि भौतिक चीजों में देखना लेकिन ध्यान करना भगवान के रूप का, क्योंकि ये जगत में, ये संसार में व्यक्ति कुछ भी देखे, चीजें देख रहा है भौतिक चीजों का, लेकिन ध्यान कर रहा है भगवान का। ये तरीका है भगवान का स्मरण करने का। तो आगे अब 29वें श्लोक से लेके 37वें श्लोक तक और भी अलग अलग प्रतिनिधित्व भगवान के, अलग अलग अंग क्या चीज का, क्या क्या चीजें भगवान के अलग अलग अंगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो हम देखेंगे 29 से लेके 37वें श्लोक तक। और विराट रूप के क्या क्या कार्य हैं। विराट रूप खाली स्मरण ही नहीं करता है, लेकिन विराट रूप क्या क्या करता है, जिसपे हम पूरी तरह से कितने हद तक हम आश्रित हैं, वो हमें 29 से लेकर 37वें श्लोक तक हम समझेंगे। तो 29वां 30वां श्लोक हमने कर लिया है। आज हम कौन सा करेंगे? 31वां श्लोक। तो 29वें 30वें श्लोक में जैसे बताया है कि इंद्रादयो बहव आहुरस्त्रा उसरा, है ना? क्या बताया है? इंद्रादयो बाहव आहुर उसरा। इंद्रादयो, इंद्रादयो मतलब इंद्र इत्यादिक, इंद्र इत्यादिक जो देवता है, उसरा का अर्थ होता है देवता। तो इंद्रिय, इंद्र इत्यादिक जो देवता है, इंद्र और क्या कहते हैं, कुबेर, चंद्र, जो भी देवते हैं बड़े बड़े, वायु, ये क्या है सब? बाहव आहु, आहु मतलब कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? भगवान की भुजाएं। ये कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? जितने भी देवता हैं भगवान की भुजाएं। भुजाएं मतलब शक्ति, मतलब सब भगवान की भुजाओं से शक्ति आ रही है ब्रह्मांड का पालन करने का। देवता भगवान की भुजाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भगवान की भुजाओं को, इन देवता को हम देख रहे हैं, तो हम देवताओं के हम स्मरण कर रहे हैं, मतलब कौन क्या है? वो भगवान की भुजाएं हैं जो पूरे जगत का पालन कर रही है। और एक तरह से देखा जाए तो हम यज्ञ में देवताओं को कुछ अर्पित करते हैं, तो वो क्या, किनको अर्पित कर रहे हैं हम? वो भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान, देवता भगवान के क्या है? हाथ है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि ये मैं प्रभु जी को, प्रवीण प्रभु को, ये आप लीजिए हाथ में पकड़िए, तो मैंने इनको दिया, इनके हाथ को दिया। करताल किसको दिया? ये इनको दिया, इनके हाथ को दिया, इनको दिया ना। ऐसा कोई नहीं बोलेगा हाथ को दिया है। तो उसी प्रकार से देवताओं को भी जो चीजें दी जाती है, किनको दी जाती है? अल्टीमेटली भगवान को दी जाती है ना? भगवान गीता जी में भी कहते हैं, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा श्रद्धायान तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति ही अविधि पूर्वकम। लेकिन है अविधि पूर्वक, अल्टीमेटली मिलता तो मुझे ही है, लेकिन अविधि पूर्वक है। तो इस तरह से देवता क्या हुए? भगवान के, इंद्र इत्यादि देवता भगवान के भुजाएं हैं। कर्णौ दिशा श्रोत्रम अमुष्य शब्द। कर्ण दिशा, तो भगवान के जो कान है वो क्या है? दिशाएं, है ना? दिशाएं क्या है? भगवान के कान है। मतलब भगवान कोई भी दिशा में हम कुछ बोलेंगे, भगवान को सुनाई देगा। पर श्रोत्रम अमुष्य शब्द, अमुष्य मतलब भगवान के, श्रोत्रम मतलब भगवान की सुनने की इंद्रियां, वो क्या है? शब्द। शब्द मतलब ध्वनि। तो अगर हम दुनिया में कोई भी प्रकार की ध्वनि सुनते हैं तो क्या है? वो भगवान की श्रोत्र इंद्रिय है। देखिए, कान अलग हो गए, श्रोत्र इंद्रिय अलग हो गई, और शब्द अलग हो गए। हम कोई भी चीज की अनुभूति करते तो तीन चीजें चाहिए। कान क्या हो गया? एक तरह से सॉकेट हो गया, सॉकेट, है ना? खाली कान होने से सुनना काफी नहीं है। कान अलग है
और सुनने का फंक्शन अलग है, जिसे बोलते हैं श्रोत्र इंद्रिय। जैसे काफी लोग यहाँ पे कान लेके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सब लोग सुन रहे हैं, है ना। सुनने का फंक्शन अलग है। जैसे मान लीजिए मोबाइल लेने का मतलब ये नहीं कि मोबाइल चालू हो गया, उसका एक अलग फंक्शन है जिससे कि वो चालू होता है। तो उसी प्रकार से कान अलग हो गए। वो क्या है, कान क्या है, भगवान। दिशाएं क्या है, कान। ठीक है। अब शब्द क्या है, भगवान की श्रोत्र इंद्रिय, फंक्शन ऑफ हियरिंग, है ना। समझ रहे हैं बात को। जैसे हमारी इंद्रिय क्या है, सुनने की, कान, और विषय क्या है, शब्द। तो भगवान का विषय क्या है, शब्द, और उसका जो शब्द है वो ही क्या है, श्रोत इंद्रिय। दोनों एक ही चीज है। विषय और इंद्रिय विषय दोनों ही एक है भगवान के लिए, और उसी से ही सब कुछ निकल, उसी से ही हमें सुनने को मिल रहा है। मतलब अगर भगवान सुनते हैं तो ही हम सुन सकते हैं। भगवान, हम किनके द्वारा सुन रहे हैं, भगवान के कान है, उसी के कारण हमें चीजों को सुन पा रहे हैं। भगवान के कान के द्वारा ही हम चीजों को सुन पा रहे हैं। ठीक है। तो मतलब पॉइंट बताया गया है कि हमारी डेली की एक्टिविटीज में सुनना, खाना पीना, देखना, उसमें भी पूरी तरह से हम भगवान पे आश्रित हैं। ये पॉइंट कहा गया है। तो कह रहे हैं कर्णौ दिशा श्रोत्रम अमुष्य शब्द। जो कान है भगवान, दिशा है वो भगवान के कान है, जो शब्द है, जो ध्वनि है, वो भगवान की श्रोत्र इंद्रिय है। श्रोत्र इंद्रिय मतलब सुनने वाली इंद्रिय। ठीक है। तो जब तक भगवान नहीं सुनेंगे हम नहीं सुन सकते। इसका मतलब सबसे पहले हम कोई भी चीज सुन रहे हैं तो सबसे पहले कौन सुनते हैं, भगवान सुनते हैं, तो ही हम सुन सकते हैं। अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो सबसे पहले कौन देख रहा है, भगवान देखते हैं, तो ही हम देख सकते हैं। तो पहले भगवान देखते हैं फिर हम देखते हैं। पहले भगवान चखते हैं कोई चीज को तो हम चखते हैं। नासत्य दस्रव परमस्य नासे। नासत्य दस्रव, नासत्य दस्रव मतलब अश्विनी कुमार भगवान की क्या है, नासिकाएं, नॉस्ट्रिल्स। जो दो ये नासिकाएं कौन है, अश्विनी कुमार। और परमस्य, परमस्य मतलब परम के, भगवान की ये नासिकाएं वो अश्विनी कुमार है। और घ्राणवस्य गंधो, और जो गंध है वो भगवान की सेंस ऑफ स्मेलिंग है ना। ये क्या बोलते हैं उसे, सुगंधी की इंद्रिय। घ्राण क्या है, सुगंध लेने वाली इंद्रिय क्या है, वो गंध है। समझ रहे बात को। तो गंध क्या है, भगवान की सुनने की, सुगंध लेने की इंद्रियां। तो तीन चीजें इसमें हुई। एक क्या हुई, नासिका, एक हुआ गंध, और एक गंध लेने वाली इंद्रिय। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास नाक है और सूंघने का कोई विषय भी है, लेकिन जरूरी नहीं हमें सुगंध आ गई। जब तक वो इंद्रिय फंक्शन नहीं करेगी तब तक सुगंध नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि अभी काफी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं है सब लोग सुन रहे हैं, क्या पता किसी का मन कहीं बाहर भी घूम रहा है। तो बैठा हुआ है, कान है, शब्द भी है, लेकिन सुनने की इंद्रिय काम नहीं कर रही है। सुनने की इंद्रिय काम कर पा रही है, सुनने की इंद्रिय भगवान है। तो जब भगवान सुनेंगे तो व्यक्ति सुन सकता है। उसी प्रकार से जब भगवान सूंघेंगे तो हमें स्मेल आएगी। ठीक है। हाँ, देखिए इसमें क्या है, पहले तो भगवान की नाक क्या है, ये नाक में कौन प्रवेश करते हैं, अश्विनी कुमार। क्यों, अश्विनी कुमार इसके देवता हैं। अश्विनी कुमार प्रवेश करते हैं, नाक आ गई। ठीक है। अब नाक आने के बाद सुगंध भी है, गंध भी है, लेकिन उसको एक्टिवेट कौन करेंगे, भगवान। क्यों, क्योंकि वो क्या है, सुगंध की इंद्रियां हैं, घ्राण, सूंघने वाली इंद्रियां हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सिम है, मोबाइल है, लेकिन एक्टिवेट भी तो होना पड़ेगा ना, तब तक चालू नहीं होगा। तो वो एक्टिवेट का वाला काम क्या करेंगे, वो कृष्ण करेंगे। तो तीन चीजें इसमें भी हो गई, अश्विनी कुमार, गंध और घ्राणेन्द्रिय। पहले हमने क्या देखा, पहले जो दिग देवता है वो कौन है, दिशाओं के देवता वो कौन है, कान। नासिका कौन है, अश्विनी कुमार। मतलब कहने का मतलब कि हमारे हर एक इंद्रियों पे एक एक प्रिसाइडिंग डीटी है। प्रिसाइडिंग मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिष्ठाता।
हर एक हमारी इंद्रियों के हिस्से को एक अधिष्ठाता देव कंट्रोल कर रहे हैं। तो कान को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? दिक देवता, दिशाओं के देवता, है ना। दिशाओं के देवता यहाँ कान में बैठ गए, कान है, अब ध्वनि आ रही है। ध्वनि कौन है? भगवान की श्रोत्र इंद्रिया। तो जब भगवान सुनेंगे तो ध्वनि हमें सुनाई देगी, जब भगवान कुछ चीजों को सूंघेंगे तो हमें उन चीजों को सूंघाएगी। तो देख रहे हैं हम हमारी डेली एक्टिविटीज पे भी हम कितना आश्रित हैं भगवान पे, है ना। अब कौन व्यक्ति ये सब नहीं पढ़ के भगवान का भक्त बनेगा, बताइए। कितना अद्भुत पता है कि हम लोग जो खा पी रहे हैं उसके लिए भी पूरी तरह से हम भगवान पे आश्रित हैं। आगे कह रहे हैं घ्राणोस्य, हाँ, गंधो मुखम अग्निरिद्ध। इद्ध मतलब जलती हुई प्रज्वलित अग्नि कौन है? भगवान का मुख है ना। तो हम अग्नि देखते हैं ना, अग्नि क्या है? भगवान। मतलब अग्नि की, आप अग्नि को ध्यान से देखिए, अग्नि कितनी तेजोमय लगती है। कभी देखा है हमने? यूपी में तो ठंडी में घर के आगे वो लगाते हैं सब, अग्नि वग्नि जलाते हैं, तो हमें बार बार देखने को मिलती है। लेकिन अग्नि का क्या तेज है, तो वो क्या है? भगवान का मुख है, तेजोमय जलती हुई अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। आगे 29वां श्लोक हमने कल देखा था, वो क्या है? धौर अक्षिणी चक्षुर अभूत पतंग। जोर क्या है? जोर अक्षिणी, अक्षिणी मतलब आंखों के गड्ढे या नेत्र के ये गोले बोल सकते हैं, गोले। वो क्या है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या है? भगवान की आंखें हैं। अब एक बात देखिए यहाँ पे, अभी कुछ लोग पहले क्या आया था कि अंतरिक्ष क्या है? भगवान की नाभि है, हमने पढ़ा था। हाँ, नाभि। तो हम अब हमें समझ सकते हैं कि ये वापस वापस अंतरिक्ष में क्यों लिखा है भगवान की आंखें हैं। तो कैसे समझ? हाँ, बाह्य आकाश है, लेकिन बाह्य आकाश, वो बाह्य आकाश और अंतरिक्ष एक ही है। नहीं, आंखों के गड्ढे मतलब वही, इसे इसे गोलक, गोलक मतलब गोल गोल जो है, इसे ही आंखें बोली गई है। ये भगवान को अंतरिक्ष अंतरिक्ष कहा गया। अंतरिक्ष का मतलब अंतरिक्ष में रहने वाले सूर्य देव। जैसे मान लीजिए, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे हमें ऐसा सुनने में आता है कि भाई कुर्सी को सलाम करो। किसको सलाम करो? कुर्सी को। तो कुर्सी को सलाम करने का अर्थ क्या है? कुर्सी में बैठने वाला नेता को सलाम करो। तो उसी प्रकार से इसमें लिखा है अंतरिक्ष भगवान की आंखें, इसका मतलब अंतरिक्ष में रहने वाले सूर्य देव भगवान की आंखें। ठीक है, तो हमारा वो डाउट क्लियर हो गया कि पहले अंतरिक्ष भगवान की नाभि को बताया गया है, तो ये जो अंतरिक्ष बताया गया है वो अंतरिक्ष में स्थित, क्योंकि अंतरिक्ष में कौन है? सूर्य देव। तो सूर्य देव क्या है? भगवान की आंखों के गड्ढे बोल सकते हैं या आंखें बोल सकते हैं। हाँ, सूर्य चंद्र दोनों भगवान की आंखें हैं। जो जोर अक्षिणी चक्षुर अभूत पतंग। और चक्षु क्या है? चक्षु मतलब चक्षु इंद्रिय, देखने की इंद्रिय क्या है? अभूत पतंग। पतंग मतलब रूप, पतंग क्या है? तेजोमय रूप। ठीक है, पतंग में इसमें सूर्य लिखा है, लेकिन पतंग एक्चुअली में सूर्य बोल सकते हैं, लेकिन सूर्य को हमने पहले ले लिया है आंखों को, तो फिर ये जो पतंग है क्या हो गया? रूप। हम किसका इंद्रिय विषय क्या है? रूप। और देखने की इंद्रिय कौन है? चक्षु इंद्रिय, वो भगवान है। और आंखें कौन है? वो सूर्य है। तो इसमें भी तीन चीजें आई। आंख कौन है? सूर्य। और देखने की चीज क्या है? रूप। और देखने वाली इंद्रिय क्या है? चक्षु इंद्रिय कौन है? वो भगवान है। देख रहे हैं आप, हर चीज में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हर एक चीज में तीन चीज हुई नहीं हुई, है ना। अब देखिए, हमें अपनी पावर ऑफ आइज में बहुत हमें लगता है कि हमारी आंखें बहुत बलशाली है, लेकिन जब तक सूर्य नहीं होगा तब तक हम नहीं देख सकते। सूर्य के रहने पे हम चीजों को देख सकते हैं, रोशनी को देख सकते हैं। और सूर्य भी है और आंखें भी हैं, लेकिन जब तक हमारी, किसी की आंखें भी होती है और सूर्य भी होता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों की, वो अंधा माना जाता है। तो उसकी जो आंखों की शक्ति देखने की वो खिंच ली जाएगी, तो वो कौन है? वो भगवान है। इसलिए बताया कि चक्षुर अभूत पतंग।
पक्ष्माणि विष्णुर अहनि उभे च। पक्ष्माणि मतलब आई लैशेस, क्या बोलते हैं उसे, पलकें। भगवान की पलकें क्या है, दिन और रात। अहनि उभे, उभे मतलब दोनों। तो अहनि ऐसे तो दिन कहा जाता है, लेकिन समझना चाहिए कि वो रात भी है। तो अगर भगवान की पलकें खुलती है तो क्या है, दिन, और पलकें बंद होती है तो क्या है, रात। देखा आप क्या महानता है भगवान की, है ना। हम समझ सकते हैं हम दिन में कितनी बार पलकें खोलते हैं और बंद करते हैं, कुछ नहीं होता, कोई दिन का एक टाइम भी चेंज नहीं होता देख रहे हैं, है ना। जो लोग हजारों बार दिन में आंखें खोलते हैं बंद करते हैं, उनके पेपरों में कितना वर्णन आता है। और ऐसा कौन व्यक्ति है, मान लीजिए अगर पता चले भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जब आंखें खोलता है पलके तो दिन हो जाता है, और जब पलके बंद करता है तो रात हो जाती है, तो उस व्यक्ति के बारे में कितना मीडिया में आएगा समाचार, है ना। और ये स्वयं भगवान है, उनके बारे में कोई चीजें नहीं आती है, नहीं आती है ना, कोई चर्चा नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं। ऐसे लोगों के बारे में चर्चा है जिनकी पलकें दिन भर झपकती रहती है, उनसे कुछ नहीं होता है। लेकिन भगवान कितने महान है, आंख बंद करी तो रात हो गई, आंख खोल दी तो दिन हो गया। तो हम भगवान के दर्शन कर सकते नहीं कर सकते हैं, ये दिन क्या है, ये भगवान की पलकें खुली है। जब रात हो जाएगी तो भगवान की पलकें बंद है, तो भगवान का दर्शन हुआ नहीं हुआ। हम सूर्य को देखते हैं, कितनी बार देखते हैं, भगवान की आंखें हैं, है ना। तो हर प्रकार से हम कृष्ण का अलग अलग शरीर के अंगों का स्मरण कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं तद भ्रू विजृंभ परमेष्टि धिष्ण्यम। तद मतलब भगवान के भ्रू, भ्रू मतलब आईब्रोज, भौएं, इंग्लिश में आईब्रोज ही बोलते हैं ना, भौएं। तो भू विजृंभ, विजृंभ मतलब भौं का, भौं की गतियां, मतलब भगवान भौं को हिला दें तो ब्रह्मा जी का पद हिल जाए, है ना। इसमें लिखा है परमेष्टिय, परमेष्टि मतलब सर्वोपरि व्यक्ति। इस ब्रह्मांड का सब सर्वोपरि व्यक्ति कौन है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी, और धीष्ण्यम का अर्थ लिखा है निवास, मतलब ब्रह्मा जी का पद या ब्रह्मा जी की पोस्ट या ब्रह्मा जी का लोक। ये कब तक है, जब तक भगवान की विजृंभ भ्रू, जब तक भगवान की भ्रू मतलब भगवान अनुकूल दृष्टि से देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी का पद बना हुआ है। जैसे ही भगवान ऐसे देख रहे हैं, हम आईब्रोज ऐसे करते ना, तो ऐसे ही करते क्या हो जाएगा, ब्रह्मा जी का पद खत्म हो जाएगा, देखिए, है ना। गोपाल बिंदु आप अभी ऐसे करते हैं आईब्रोज ऐसे ऐसे, कभी कभी हम देख सकते हैं, कभी कभी जैसे हम सिग्नल पे जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि भाई ग्रीन सिग्नल तक मेरी गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन अचानक रेड सिग्नल आ जाता है तो हमारी आईब्रोज थोड़ी बिगड़ जाती है, अरे 1 मिनट 2 मिनट बैठना पड़ेगा। तो क्या हमारी आईब्रोज के बिगड़ने से लाल सिग्नल ग्रीन हो गया क्या, नहीं हो गया ना। लेकिन भगवान की आईब्रोज बिगड़ जाए तो ब्रह्मा जी का पद हिलचल हो जाए। कुछ ऐसा उदाहरण है, कोई अवतार में ऐसा उदाहरण है, भगवान राम के अवतार में याद है, समुद्र में भगवान राम सेतु बनाने के लिए समुद्र देवता से बोलते हैं कि आप हमें जगह दीजिए, तो समुद्र देवता सुनते नहीं उनकी बात। तो भगवान को क्रोध आता है, हाथ में धनुष और बाण ले लेते हैं और आंखें खाली लाल हो जाती है क्रोध के कारण। तो जितने में तो समुद्र का पानी उबलने लग जाता है ना। और इतना ज्यादा उबलने लग जाता है कि जितने भी समुद्र के जीव थे सब तड़पड़ाने लगते हैं। तो देख रहे हैं भगवान की आंखों का ये शक्ति है। हम लोग पूरे शहर के लोग भी, अगर 60 लाख लोग इस शहर में 80 लाख लोग हैं, अगर 80 लाख लोग भी अपनी आंखों को बिगाड़ेंगे आईब्रोज को, तो भी एक चाय के तपेले के पानी को गर्म नहीं कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ना, व्यक्ति को कितना घमंड होता है कि मेरे पास इतना धन है। एक भगवान की दृष्टि हट जाए ना, वो कब ऊपर से नीचे आ जाएगा पता नहीं चलेगा। प्रहलाद महाराज बोलते ना कि मेरे पिता इतने शक्तिशाली थे कि जब मेरे पिता आईब्रोज को हिलाते थे तो देवता अपने अपनी जगह पे छुप जाते थे, लेकिन वो मेरे पिता को आपने एक झटके में मार दिया। फिर तो और तो किसकी क्या गिनती है। तो हिरण्यकशिपु का और नृसिंह भगवान का युद्ध हो रहा था, तो काफी समय लंबा हो गया था और नरसिंह भगवान कुछ कर नहीं रहे थे, मतलब हिरण्यकशिपु खूब अपनी शक्ति बता रहा था।
तो तात्पर्य रूपा लिखते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति जो अधर्मी होता है, जिसके आचरण पापमय होते हैं, उसको धन वन बहुत वो भोगता है और सुखी रहता है, और ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इसने अधर्म किया तो भी इतना सुख भोग विलास कर रहा है। तो उसमें तात्पर्य रूपा लिखते हैं कि जैसे नृसिंह भगवान हिरण्यकशिप को खेलने का मौका दे रहे हैं, उसी तरह से भगवान कुछ समय ऐसे लोगों को खेलने का मौका देते कि भाई तुम्हें जो करना कर लो, फिर एक साथ तुरंत उसको ग्रस्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम पूरी तरह से भगवान की अनुकूल दृष्टि पे आश्रित हैं, है ना। आज मैं पढ़ रहा था भागवतम में, अक्रूर जी कंस के कहने पे मथुरा से कहा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं दोनों को लेने के लिए, कृष्ण और बलराम को। तो अक्रूर जी इतने प्रसन्न थे, पूरे पथ में जाते जाते यही सोच रहे थे, अब मैं कृष्ण को देखूंगा, उनके दर्शन करूंगा, मेरे पूरे जीवन के पाप खत्म हो जाएंगे। अब मैं उनको स्पर्श करूंगा, वो मुझे आलिंगन करेंगे, तो इससे बढ़कर मेरा। और जब वो मेरे से ऐसे पूछेंगे कि अक्रूर जी कैसे हो आप, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो उसमें तात्पर्य रूपा लिखते हैं, एक जगह अक्रूर जी बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, रिकॉग्नाइज को क्या बोलेंगे हिंदी में, जिस व्यक्ति को भगवान ने नहीं पहचाना, वो तो अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ को जी रहा है ना। तो मतलब नहीं पहचाना, मतलब जिस पे भगवान की अनुकूल दृष्टि नहीं, अनुकूल दृष्टि किस पे होगी, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा उस पे तो होगी अनुकूल दृष्टि। इसलिए हमें सदैव भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब हम लर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें। देखिए कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें भागवत से, कितनी चीजें मिल रही है कि कान कान दिशाओं के देवता हैं, नाक अश्विनी कुमार है, आंखें सूर्य देव हैं, जलती हुई अग्नि उनका मुख है। हाँ, तो कह रहे हैं तद्भ्रु विजृंभ्य परमेष्टिधिष्ण्यम, है ना। भगवान की भ्रुकुटी के जो भौएं की जो गतियां हैं, उसमें खाली ब्रह्मा जी का नहीं है, बड़े बड़े देवताओं का निवास भगवान की। जैसे लोगों को अभी देखिए, हम लोग किसको इलेक्ट करते हैं, सरकार को। सरकार कितनी साल चलती है, 5 साल, है ना। कितनी मेहनत होती है, एक सामान्य व्यक्ति कोई मिनिस्टर को चुनता है, वो 5 साल के बाद चला जाता है। लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोगों को कौन चुना जाता है, भगवान चुनते हैं, और भगवान गिरा देते हैं, भगवान ही उठा देते हैं। आगे कह रहे हैं आपो अस्य तालु रस एव जीवा। आपो मतलब जल के देवता वरुण जी। आप मतलब जल, जल के देवता वरुण जी कौन है, अस्य, अस्य मतलब उन भगवान के तालु। तालु मतलब समझते हैं तालु क्या होता है, हाँ हाँ, मुख का ऊपर का हिस्सा, जीभ के ऊपर का हिस्सा, तालु। तालु क्या है, वरुण देवता। और रस एव ही जीवा, और जीव क्या है, भगवान की जीव क्या है, रस। रस ही भगवान की जीवा इंद्रिय है। मतलब स्वाद हो गया ना, स्वाद, स्वाद ही भगवान की रस लेने की इंद्रिय है। तो अगर हमें कोई भी टेस्ट मिल रहा है, वो किस लिए मिल रहा है, वो भगवान की जीभ के कारण मिल रहा है। सभी वस्तुओं का अनुवाद में लिखा है, सभी वस्तुओं का रस या सार क्या है, उनकी जीवा है। तो हमें कहां से टेस्ट मिल रहा है, जीव से। और गीता जी में भगवान कहते हैं रसोम अपसु कौन थे, पानी का टेस्ट कौन है, मैं हूं। तो हमें चीजें टेस्टी क्यों लग रही है, भगवान के कारण लग रही है, भगवान की जीवा के कारण लग रही है। अब आज का श्लोक देखते हैं हम। छंदांसी अनंतस्य शिरो गणंति। छंदांसी मतलब वैदिक स्तोत्र, यानी कि वैदिक स्तोत्र। अनंतस्य, अनंतस्य वो भगवान जिसको कोई चीज लिमिट नहीं कर सकते, जो अनंत है, जो अपरिचिन्न, जो किसी भी चीज के द्वारा ढके नहीं जा सकते। शिरो गृणंती, कहा जाता है कि जो छंद हैं, जो वैदिक स्तोत्र हैं, वो भगवान का सिर है। कौन कहते हैं, गृणंती। गृणंती मतलब जो लोग वेदों को पठन करने वाले हैं, जो लोग शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक स्तोत्र हैं, वो भगवान का सिर है। अभी देखिए, हमने शिर को पहले क्या देखा था, सत्यलोक, और इसमें क्या आ गया, शिर क्या है, वैदिक स्तोत्र। तो इसमें समझना चाहिए कि शिर के अंदर जो ब्रह्मरंध्र है, क्या है,
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? ब्रह्मरंध्र। पता है ब्रह्मरंध्र एक नाम सुना है आपने कभी? जो योगी भगवान का ध्यान करते हैं और बड़े शक्तिशाली योगी होते हैं, तो मृत्यु के टाइम पे उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो आत्मा को कहां से निकालते हैं? ब्रह्मरंध्र से। अगर जिसकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकल जाए तो वो भगवान के धाम जाता है, वो आध्यात्मिक आकाश में जाता है। बाकी आत्मा ज्यादातर नीचे मलमार्ग से भी निकलती है, नाक में से भी निकलती है, मुंह से भी निकलती है, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट परफेक्शन क्या है? यहां से, यहाँ एक छेद होता है ब्रह्मरंध्र, वो छेद से निकल जाए तो वो बेस्ट पार्ट है शरीर का। तो जो भगवान का जो बेस्ट पार्ट है उससे क्या निकल रहा है? वैदिक मंत्र निकल रहा है। समझ रहे बात को? कौन कहता है ऐसा? गृणंती। जो लोग शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं वही भगवान के बारे में बोलते हैं, बाकी लोग तो मृत लोगों के बारे में बोलते हैं, उनकी क्या कीमत है। दंष्ट्रा यमः। दंष्ट्रा क्या है? यमः, यमराज। यमराज क्या है? दंष्ट्रा क्या है? दंष्ट्र का अर्थ क्या है हरिकांता माता जी? दाढ़े। दांत के दो हिस्से हैं, एक तो पीछे का हिस्सा है, एक आगे का हिस्सा है। हमें कोई चीज चबानी है तो कौन से हिस्से से चबाएंगे? आगे के दांत से चबाई नहीं जाती चीजें, यहां से चबाई पाए। दर्द दाढ़ों में ही होता है ना, वो रूट कैनल होता है ना, एक आरसीटी हुआ है रूट कैनल बहुत दर्द होता है तो दाढ़े, दाढ़े का काम क्या है? चबाने का। तो यमराज का क्या काम है? पापियों को चबाने का। देखिए भागवत गीता में एक जगह लिखा हुआ है विराट रूप में, दंष्ट्रा करालानी भयानकानी, और उसमें लिखा है कि ये दांतों के बीच में मैं देख रहा हूं कर्ण भीष्म द्रोण सब चबाए जा रहे हैं। बोलते हैं वक्त्राणि ते त्वर माणा विशंति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे। कि मैं देख रहा हूं हे भगवान कि कुछ लोग आपके दांतों के बीच में पीसे जा रहे हैं। तो ये दांतों को चबाने का काम ये क्या है? ये काम बड़ा क्रूर काम है, और ये कौन करते हैं? यमराज। तो हम यमराज को जब देखें या यमराज का नाम सुने तो हम क्या याद कर सकते हैं? ये भगवान की दाढ़ें हैं, है ना? ये सब चीजें याद कर लीजिए, बहुत ही वंडरफुल डिस्क्रिप्शन है। और क्या कह रहे हैं? दंष्ट्रा यमः स्नेह कला द्विजानी। द्विजानी मतलब ये भी दांत है, दंष्ट्रा भी दांत है और द्विजानी भी दांत है। दंष्ट्रा कौन से दांत हो गए? दाढ़, पीछे के दांत। और द्विजानी कौन हो गए? आगे के दांत। आगे के दांत सुंदर लगते हैं दिखने में, दांतों से सुंदरता बढ़ती है। कोई कोई व्यक्तियों के दांत सुंदर होते हैं, उसे सुंदर कहा जाता है ना? तो भगवान के जो आगे के दांत हैं द्विजानी, द्विजानी का मतलब समझ रहे हैं? जिनका 2 बार जन्म होता है। दांत कितनी बार जन्म लेते हैं? एक बार बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, है ना? तो द्विजानी मतलब आगे के दांत जो हैं वो क्या है? स्नेह कला। वो भगवान की क्या है? स्नेह कला। मतलब भगवान के जो दांत है स्नेह कला। स्नेह कला का अर्थ बहुत सुंदर अर्थ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? नहीं, स्नेह कला का अर्थ अलग है, मुस्कान अलग है, स्नेह कला अलग है। देखिए है आर्ट ऑफ अफेक्शंस। कला मतलब आर्ट, और स्नेह मतलब अफेक्शन, मतलब एक प्रेम जैसी भावना, जैसे बोल सकते हैं। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितनी अच्छी बात बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि स्नेह कला का मतलब क्या होता है? स्नेह मतलब प्रेम, या हमारा स्नेह होता है किसी से, और कला मतलब हिस्सा। जैसे हम बोलते हैं ना, एते चांच कला पुंस, कि कला मतलब भगवान के कला अवतार। बोलते ना कला अवतार, देखा है कि जैसे परम पुरुषोत्तम परम सत्य भगवान कृष्ण है, तो उनके कुछ कला भी हैं। कला मतलब उनको कुछ, जैसे बोलते हैं ना, उनकी कुछ शक्तियां, पूरी संपूर्ण शक्तियां नहीं, लेकिन कुछ कुछ अवतारों में कुछ कम शक्ति, उन्हें क्या कहा जाता है? कला, पोर्शन, हिस्सा। परम सत्य कृष्ण है, लेकिन जैसे अब ये ऋषभ भगवान है या कोई दूसरे भगवान, क्या नाम है इनका, बुद्धा है, या जितने भी ये मत्स्य हैं, कूर्म है, कुछ कला है। कला मतलब कुछ कुछ शक्तियां ये भी प्रकाशित करते हैं। तो स्नेह कला, स्नेह कला मतलब पूर्ण स्नेह किसके पास है? भगवान के पास। लेकिन उसके कुछ उसके पोर्शंस, कुछ उसके हिस्से जगत में भी देखे जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कैसे देखे जाते हैं? पुत्र, परिवार, बच्चों, स्त्रियों के प्रति जो स्नेह कला है वो भगवान की क्या है? दांत है। देख रहे हैं? सच्चा प्रेम नहीं है, कुछ थोड़ा हिस्सा देखा जाता है। असली प्रेम कौन है? असली स्नेह किसको है? हमसे, कृष्ण को हमसे असली स्नेह है, लेकिन उस स्नेह के कुछ कुछ हिस्से इस जगत में भी पति
परिवार, बच्चे, स्त्रियों के प्रति देखा जाता है स्नेह कला। एक्चुअली में देखिए, कोई भी हम में से कोई भी व्यक्ति जो है, या तो हम परिवार में है या कोई भी चीज में, कोई भी व्यक्ति, हम किसी को पूरे टाइम टॉलरेट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? टॉलरेट का क्या बोलते हैं? सहिष्णु, बर्दाश्त। जैसे मान लीजिए कि गोपाल वृंद प्रभु अगर पूरे टाइम जय श्री माता जी के पास रहेंगे तो जय श्री माता जी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो ऑफिस जाते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते तो ठीक है। समझ रहे हैं बात को? कोई भी जीवात्मा एक दूसरे जीवात्मा को फुल टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसे कहा गया स्नेह कला। कुछ कुछ समय स्नेह बताता है, लेकिन भगवान हमें अनंत समय से बर्दाश्त कर रहे हैं। देख रहे हैं बात को? ये भगवान का स्नेह है ना। अनादि जन्म से हम कोई जो भी योनियों में जाते हैं, उस योनि में भगवान हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये भगवान का स्नेह है। और उस स्नेह का कुछ कुछ कलमे, कुछ कुछ हिस्से हमें देखते हैं भौतिक जगत में, हमें लग रहा है हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन सचमुच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उस व्यक्ति को। कुछ समय का हमारा थोड़ा सा खेला दिखता है हमें, है ना, बाकी कौन बर्दाश्त कर सकता है। बहुत सुंदर बात बताएंगे। हाँ, तो कह रहे हैं दंष्ट्रा यमहा स्नेह कला दिजानी, हासो जनोन्माद करी च माया। हासो, भगवान की हंसी। भगवान की हंसी क्या है? जनोन्माद। जनोन्माद मतलब, जन मतलब सामान्य लोग, हम जैसे लोग, उन्माद मतलब पागल, और करी मतलब करने वाली। मतलब भगवान की हंसी क्या है? हम सबको पागल करने वाली है। वो क्या है? माया। क्या है वो? माया। मतलब माया क्या है? भगवान की हंसी। और कैसी माया है? हम सबको भ्रम भ्रम में डालने वाली है ना। देखो, ये बात निश्चित है कि हमें कुछ समय के बाद शरीर छोड़ना है, और शरीर छोड़ने के बाद हम एक साथ, शरीर छोड़ने के टाइम पे हम एक चीज भी अपने साथ नहीं ले जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी पूरे टाइम हम क्या कर रहे हैं? संग्रह कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अंतिम समय तक भी हम अपनी घर की चीजें अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये पागल, कोई हमें कोई पागल बना रहा है ना। ये माया बना रही है। और माया क्या है? भगवान की हंसी है। तो अब अगर भगवान हंस रहे हैं तो लोगों को उल्लू बना रहे हैं, माया के द्वारा लोग उल्लू बन रहे हैं, और भगवान क्या कर रहे हैं? ये भगवान की हंसी है। तो भगवान की मुख की स्माइल को, भगवान की हंसी को हम इस तरह समझ सकते। देखो, आपकी हंसी से लोग कितना भ्रम में पड़े हुए हैं। सही बात है ना? हैं? भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए, अहानी अहानी भूतानी गच्छन्ते यमालय। हम देख रहे हैं रोज हमारे रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की मृत्यु हो रही है, लेकिन हमें क्या लग रहा है? हम नहीं मरेंगे। तो ये होगी ना जनून उन्माद करी, हमें पागल करने वाली है। कौन है ये? भगवान की माया शक्ति, है ना। हम चीजें नहीं समझते। देखिए, हमें हमें एक स्त्री को पुरुष के प्रति और एक पुरुष को स्त्री के प्रति कितना आकर्षण होता है शरीर का, लेकिन वो शरीर क्या है? अंदर तो मांस ही तो है, और क्या है? आप समझिए, वो किससे ढका हुआ है? एक स्किन से ढका हुआ है, मांस है अंदर। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, क्या नाम है ये, कौन सी जगह, लाल गेट, छोटा पुल, एक जगह है ना उस टावर के नीचे, वहां पे मीट मार्केट है, मटन मार्केट है। वहां पे हाँ, छापा बाजार, यस। तो वहां पे ऐसे मांस लटका हुआ रहता है, आप उससे गले मिलोगे क्या? नहीं मिलोगे। लेकिन अभी वो स्किन से ढक गया तो कितना सुंदर लग रहा है। तो कौन कर रहा है ये? उन्माद करी माया, है ना। समझ रहे हैं बात को? क्या वंडरफुल डिस्क्रिप्शन है भगवान की भ्रामक शक्ति। और भगवान क्या है? ये क्या है? भगवान की हंसी है। हासो जनोन्माद करी च माया। और आगे क्या कह रहे हैं? दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष। वंडरफुल बात है ये। देखिए, दुरंत सर्गो, दुरंत मतलब जिनको पार करना मुश्किल है। दुरंत मतलब समझ, एक गाड़ी का नाम है दुरंतो एक्सप्रेस। मतलब ऐसी स्पीड है कि उस स्पीड को पकड़ा नहीं जा सकता है। तो ये सर्गो मतलब सृष्टि। ये क्या है? सर्गो मतलब ये सागर, ये संसार। ये संसार को पार करना कैसा है? दुरंत है ना। ये भव सागर से निकलना कैसा है? दुरंत। दुरंत मतलब पार करना मुश्किल है, पार करना संभव नहीं है। वो क्या है? यद अपांग मोक्ष। यद मतलब वो भगवान के, अपांग मोक्ष। अपांग मतलब साइड ग्लैंसेस,
साइड से देखना चितवन बोलते हैं हम। और मोक्ष मतलब जब भगवान अपनी चितवन को, मोक्ष मतलब छोड़ते हैं, जब भगवान अपनी दृष्टि, साइड की दृष्टि डालते हैं तो सृष्टि बन जाती है ना? है टेढ़ी दृष्टि, है ना? चितवन, अपांग मतलब उनकी चितवन, चितवन मतलब जब वो टेढ़ी दृष्टि डालते हैं तो पूरी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। और सृष्टि कैसी है? जो सृष्टि को पार करना अजेय है, दुरंत है, संभावना नहीं है पार करने की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दुरंत स्वर्ग का अर्थ है वो संसार जिसे पार करना बड़ा मुश्किल है, दुरंत स्वर्ग। और वो भगवान की क्या है? भगवान की चितवन की मोक्ष। मोक्ष मतलब समझ रहे हैं? मोक्ष मतलब छोड़ना, लिखा है ना अपांग मोक्ष। जैसे मोक्ष का मतलब क्या होता है? बंधन, और मोक्ष मतलब बंधन खुलना। तो जब भगवान अपनी दृष्टि को खोलते हैं, छोड़ते हैं, तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है। इस तरह से समझना। जो सृष्टि कैसी है, इस सृष्टि से एक बार कोई चला गया तो सर निकलना, उससे पार करना बहुत मुश्किल है। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं 31वें श्लोक का तात्पर्य। वेदों के अनुसार ये भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब देखते हैं तो सृष्टि बन जाती है ना? स एक्ष स ईमान लुकन असजत, भगवान देखने मात्र से क्रिएशन कर देते हैं। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं भगवान को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। देखिए, इसलिए जो हमने कहा कि शब्द जो हैं भगवान की श्रोत्र इंद्रिय है, तो हमें कौन से शब्द चुनने चाहिए जो भगवान को सुनने में प्रिय हो, है ना? तो हमारे जब शब्द आध्यात्मिक शब्द होंगे, भगवान के नामों का उच्चारण होंगे, तो भगवान, क्योंकि सुनते तो भगवान है, हम तो बाद में सुनते हैं। और हम जो ये क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, प्रज्वल, क्या बोलते हैं उसे, प्रजल्प। जब हम प्रजल्प करेंगे तो भगवान को सुनने में अति प्रिय, सुनने में प्रिय नहीं है। इसलिए वही बातें बोलनी जो शास्त्रों में लिखी हो, भगवान के संबंधित हो, तो भगवान को सुनने में प्रिय हो। तो ये जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ये ग्रहण कीजिए, मेरी क्या योग्यता है, तो भगवान सुनने मात्र से उस चीज को खा लेते हैं, है ना? तो भगवान कोई भी इंद्रियों से कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो आंखों से क्या कर सकते हैं? वो सृष्टि बना सकते हैं। जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्ध जीव जो ऐसी भौतिकता के द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है। नकल मात्र क्यों कहा गया है बताइए? भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है। वास्तविकता की नकल मात्र का अर्थ क्या है भाग्यश्री, दीपिका माता जी? बहुत अच्छा है सेंटेंस है, देखिए ध्यान से पढ़िए। भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है। दीपिका जी बताएंगे, खाली दीपिका माता जी। भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है। हाँ, वेरी नाइस। अब आपका दीक्षा लेने का टाइम आ चुका है। तो हम जो कुछ देख रहे हैं इस जगत में क्या है, वो वास्तविकता की नकल है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं 15वें अध्याय में कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो ये अश्वत्थ का वृक्ष है, ये एक्चुअली में इसकी जड़ नीचे है और वृक्ष ऊपर है। लेकिन भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत में वृक्ष जो है ऊर्ध्व मूलम, मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो ओरिजिनल जो आध्यात्मिक जगत है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो भौतिक जगत है। और वो रिफ्लेक्शन किस पे खड़ा हुआ है? रिफ्लेक्शन का अस्तित्व किस पे है? हमारी भौतिक कामनाओं पे। अगर हमारी भौतिक कामनाएं खत्म हो जाएगी तो हम उस रिफ्लेक्शन से निकल के ओरिजिनल चीज में चले जाएंगे। इसलिए कहा गया है अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाएं शून्य हो जानी चाहिए जगह हमारे जीवन में। अन्य अभिलाषा मतलब सब अभिलाषाएं भगवान को प्रीति पहुंचाने की अभिलाषा, भगवान की भक्ति की अभिलाषा के अलावा दूसरी सभी अभिलाषाएं जीरो हो जाएगी। तो ये जो नकल वाला भौतिक सृष्टि है, ये हमारे उससे निकल जाएगी, दृष्टि से निकल जाएगी। हम ओरिजिनल वर्ड में आ जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में। उन्हें
भौतिक सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है। और जो लोग भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित होते हैं, उन्हें पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में, तो यमराज उनको चबाते हैं। ये पूरा प्रभुपाद ने कनेक्ट कर दिया पूरा। पहले प्रभुपाद ने क्या लिया, देखिए सबसे पहले क्या लिखा प्रभुपाद ने कि भौतिक शक्ति क्या है, भगवान की दृष्टिपात है। वो क्या है, वो देखा हमने चितवन, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गई, वो क्या है, भगवान की हंसी, है ना। हंसी के कारण सब फंसे, जो है ना, भगवान की हंसी में सब फंस गए। फिर क्या बता रहे हैं, जो लोग इससे इससे आकृष्ट हो जाते हैं, वो किसके द्वारा चबाए जाते हैं, यमराज के द्वारा चबाए जाते हैं। तो पूरा प्रभुपाद ने कनेक्ट कर दिया। भगवान जब स्नेह से हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। भगवान के दांत बड़े सुंदर हैं। भगवान के होठ लाल है, और जो लाली भगवान की जो होठों की लालिमा है, वो दांतों पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो भगवान के दांत भी कभी कभी कहा जाता है कि अनार के दाने की तरह लगते हैं, है ना। लालिमा भगवान के दांतों पे आ जाती है। हमारे दांत सुंदर नहीं है। हमारे दांत पता है कब सुंदर लगते हैं, जब ये लिप्स विप्स हैं तभी सुंदर लगते हैं, नहीं तो आप स्केलेटन के दांत देखे डर जाएंगे आप। स्केलेटन होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, कंकाल। हाँ, उसको देखिए आप, उसके दांत देखिए, देखते ही डर जाएंगे। ये तो हमारे दांतों के आसपास ये सब सराउंडिंग्स इसलिए अच्छे लग रहे हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान जब स्नेह से हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के विषय में इस सच्चाई को ग्रहण करता है, वो उनका शरणागत हो जाता है। शरणागत हो जाता है मतलब इतनी सब चीजें सुनने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। अल्टीमेटली जो को जो भगवान ही है। देखिए, हर चीज को, कोई भी हमारे जीवन के नेटवर्क भगवान से अलग नहीं है। भगवान पे ही सब कुछ केंद्रित है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो भगवान से केंद्रित नहीं है। हम लोग फंसे हुए, वो भगवान की हंसी है, सूर्य है, वो भगवान की आंखें हैं। तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ बचेंगे, है ना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो ये भी एक अच्छा होमवर्क है, 29, 30, 31, ये आप लोग इनको भी कर सकते हैं लर्न। विराट रूप का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। आज की बात कर रहे हैं, आज है और विषय वस्तु है, सारे भगवान को कहा, तीनों चीज भगवान है। देखिए, श्रवण इंद्री भगवान है, कान भगवान है, और ध्वनि भी भगवान है, क्योंकि तीनों चीजें भगवान से ही जनरेट हुई है ना। तीनों चीजें भगवान से ही जनरेट हुई है। तो जो भगवान के कान है, वहां पे कौन स्थित है, दिग देवता, ठीक है। जो शब्द है वो कौन है, भगवान की श्रोत इंद्रिय है। तो अल्टीमेटली भगवान के विराट रूप से तीनों चीजों का सर्जन हुआ है। तो ऐसे समझना चाहिए कि सब कुछ जो है वो भगवान के विराट रूप से निकल रहा है। तो अगर हमें कोई चीज सुनाई दे रही है तो इसका मतलब भगवान वो सुन चुके, तो ही हम सुन सकते हैं, नहीं तो हमें सुन नहीं सकते। क्योंकि असली श्रोतेंद्रिय किसकी है, भगवान की है। ध्वनि वो सुन रहे हैं, बाद में हम सुन रहे हैं। ये आगे आएगा, आगे कि पहले वो खाते तो हम खाते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।